वेलकम टू मिडनाइट विस्पर। आज की रात की कहानी इस सीजन का फिनाले एपिसोड है। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि जो कुछ आज होने वाला है उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। पिछले कुछ रातों से मेरे कमरे में एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। पहले सिर्फ आवाज, फिर बेड का हल्का सा दबना, और फिर एक रात मुझे महसूस हुआ कि वो चीज मेरे बिल्कुल पास आकर लेट गई थी। उस रात के बाद सब कुछ और ज्यादा स्ट्रेंज हो गया। और एक रात मिरर पर एक लफ्ज लिखा दिखा था, याद है? पर मुझे कुछ भी याद नहीं था। ना कोई चेहरा, ना कोई पुरानी रात, ना कोई ऐसी कहानी जिसमें वो हो। लेकिन एक सवाल तब से मेरे दिमाग में अटका हुआ है। अगर मुझे कुछ याद नहीं तो फिर वो किस याद की बात कर रहा था? उस रात मैं जानबूझकर जल्दी बेड पर लेट गया। इस बार मैं भागना नहीं चाहता था, मुझे सच जानना था। कमरा अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी कर्टन के बीच से अंदर आ रही थी। हवा बिल्कुल चुप थी, जैसे रात भी कुछ सुनने का इंतजार कर रही हो। कुछ देर तक सब नॉर्मल रहा, फिर धीरे से बेड का लेफ्ट साइड हल्का सा दब गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, पर इस बार मैंने आंखें नहीं खोली। मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, ठंडी, खामोश, लेकिन बिल्कुल पास। कुछ सेकंड्स बाद एक हल्की सी फुसकराहट मेरे कान के पास सुनाई दी। तुम भूल गए। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ। पर मैं नहीं भूला। अचानक मेरे दिमाग में एक फ्लैश जैसा हुआ। एक पुराना कमरा, बचपन का, वही बेड, वही विंडो, और एक कोने में कोई खड़ा, एक पतला सा लड़का, अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। वो मुझे देख रहा था और धीरे से बोल रहा था, मैं अकेला हूं। फ्लैश खत्म हो गया। मैं फिर अपने करंट कमरे में था, पर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे बिना किसी वजह के। क्या वो कोई सपना था या कोई याद जो मैं भूल चुका था? तभी कमरे के सामने वाला मिरर खुद ब खुद हिलने लगा। उस पर धुंध जमने लगी और उस धुंध के बीच एक सिलुएट उभरने लगा। इस बार चेहरा थोड़ा सा क्लियर था, और सबसे डरावनी बात ये थी, वो चेहरा मुझ जैसा लग रहा था। मैंने डर के मारे आंखें जोर से बंद कर ली। फिर मिरर पर उंगलियों के निशान बने और एक नया लफ्ज लिखा गया, वापस आओ। जैसे ही मैं उठकर मिरर के पास गया, सब कुछ गायब हो गया। मिरर बिल्कुल नॉर्मल, कमरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर जब मैं वापस बेड पर आया तो मेरे पिलो के पास एक ठंडी सी जगह अब भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ना कोई आवाज, ना बेड का दबना, ना मिरर पर लिखे लफ्ज। दिन बीतने लगे। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूलने लगा था, जैसे वो सिर्फ एक बुरा सपना था। एक हफ्ते बाद मैं अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। नीचे एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा था, धूल से भरा हुआ। मैंने उसे खोला। अंदर पुरानी फोटोज, कुछ टॉयज और एक छोटी सी डायरी थी। उस डायरी पर मेरा नाम लिखा था, लेकिन हैंडराइटिंग मेरी नहीं लग रही थी। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पेजेस ब्लैंक थे, फिर एक पेज पर सिर्फ एक ड्राइंग बनी थी, एक बेड, एक खिड़की, और बेड के पास खड़ा एक पतला सा फिगर। उसके नीचे लिखा था, ये मेरे रूम में रहता है, ये कहता है मैं इसका हूं। मेरा गला सूख गया। मैंने अगला पेज पलटा। वहां एक सेंटेंस लिखा था, और इस बार हैंडराइटिंग बिल्कुल मेरी जैसी थी। अगर मैं भूल जाऊं तो ये मुझे याद दिलाएगा। तभी अचानक मेरे पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। बेड का मैट्रेस धीरे से दबने लगा। मैं धीरे से मुड़ा और कमरे के कोने में वही सिलुएट खड़ा था। इस बार वो मिरर में नहीं, सीधा मेरे कमरे में था, और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें याद आने लगा है? और शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जो चीजें हमें नींद में मिलती है वो सिर्फ सपने नहीं होते, और कुछ यादें चाहे जितनी गहरी दबा दी जाएं, एक दिन वापस जरूर आती हैं। शायद जो मेरे कमरे में आता था वो कोई अजनबी नहीं था, शायद वो हमेशा से यही था, बस मैं ही उसे भूल गया था। और अगर उस डायरी में लिखी बात सच है तो ये सिर्फ शुरुआत थी। सीजन 2 में शायद मुझे वो यादें ढूंढनी पड़ेंगी जिन्हें मेरा दिमाग इतनी बुरी तरह भूलना चाहता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगले सीजन में मिडनाइट विस्पर के साथ।